फिर मैंने बताया कि आपको जनाब कि ये अपनी इनकम का जो है वो सारे के सारे इनकम यहाँ से आती है, लेकिन ये अपनी इनकम का कुछ चीज़ें बाहर खर्च कर दी। अच्छा, हम इसको इंपोर्ट को आउटसाइड क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि जो इनकम हुई वो हमने क्या कर दी, जो बाहर कोई चीज़ जो प्रोड्यूस हुई थी, ज़ाहिर है कि जैसे एक एक मैंने आपको कही कि जनाब एक पेन की मैंने मिसाल दी थी, तो उस एग्जाम्पल में क्या था कि जो आप पेन खरीदते हैं वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ज़ाहिर बात है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी तरह से अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हम जो पे कर रहे हैं वो किसको पे कर रहे हैं? हमारे मुल्क से जो बाहर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पड़े हैं, एक्चुअली हम सारा का सारा उनको पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी इनकम का ये हिस्सा जो है, इंपोर्ट का क्या मतलब है कि वो बाहर चली गई। ठीक है। इसी तरह से अगर एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि जनाब जो बाहर के लोग थे, असल में हम सारा का सारा पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो है उसके ऊपर जो यूज़ है वो उनसे जो है हम ले रहे हैं। अच्छा जी। एक तो ये एक इस तरह से एक सर्कुलर फ्लो जो है वो एक कंप्लीट होता है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लीकेजेस कहते हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बता देता हूँ कि ये जो है ये सारा का सारा ये समझिए कि ये लीकेजेस हैं ये, और ये जो है क्या कहते हैं, ये इंजेक्शंस हैं जो ऊपर से जो है वो आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे मैंने लिख दी हैं ज़रा सी, इनफैक्ट ये थोड़ा सा ये बहरहाल मैं इसमें आपको बताता हूँ। हम थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो लीकेजेस है, क्या चीज़ इंजेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट जो है वो आपकी लीकेजेस है, इसलिए कि आपकी इनकम बाहर जा रही है। एक्सपोर्ट जो है वो आपकी इंजेक्ट हो रही है इकॉनमी के अंदर। इसी तरह से जो गवर्नमेंट परचेज कर रही है ये इंजेक्ट हो रहा है, लेकिन जो टैक्सेस ले रही है ये लीकेजेस हैं। और इसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके ऊपर जो है इंजेक्ट हो रही है, और इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट को बहरहाल प्राइस तो पे करनी है आपको। ये उन सारी चीज़ों की जो है वो प्राइस है। हम इसको थोड़ा तो सा सर आगे जाके जी। सर आपने कहा कि टैक्सेस जो हैं ये गैप है। हाँ, लीकेजेस है ये, दिस इज नॉट गैप। लीकेज हाँ लीकेजेस है। तो सर वो किस सेंस से या किस सिनेरियो में ये सर लीकेजेस होंगे? जी, असल में ये लीकेजेस का मतलब ये होता है कि ये आपके इकोनॉमी के सिस्टम से कोई वैसे निकाल रहा है, ये प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। ये किसी प्रोडक्टिव चीज़ में तो यूज़ नहीं हो रहा ना, ये तो जब चीज़ प्रोड्यूस होगी उसमें से आपने निकाल लिया इसको। ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक प्रोडक्टिव चीज़ है। ठीक है ना, सर जाहिर बात है लेकिन प्रोडक्शन। जी। जो टैक्सेस हैं दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन आवर इनकम ना, क्योंकि हम जब टैक्सेस हम लेते हैं तो ही हम जाके एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, अपने मुल्क के जो खर्चे होते हैं उसको मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं हम्म। टैक्सेस के थ्रू। तो सर वो लीकेजेस जो है वो किस सेंस में कहलाएंगे? जी, मैं यही क्या हम बताना चाह इसको जी, कवर मैं करते हैं आपको यही उससे? बताना चाह रहा हूँ। लीकेजेस वो इस तरह से है कि देखें, टैक्सेस ये एक नॉन प्रोडक्टिव चीज़ है ना। नॉन प्रोडक्टिव किस तरह से है? नॉन प्रोडक्टिव इन द सेंस कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है ये टैक्सेस। ठीक है। ये चीज़ प्रोड्यूस हो गई है और गवर्नमेंट आती है और वो कहती है कि नहीं जनाब इतना हिस्सा हमारा है, ये आप हमें देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो कहती है कि जाहिर बात है कि हम आपको सर्व कर रहे हैं, हम आपको जो भी एक जो सोशल जो आपकी नीड्स हैं वो हम पूरी कर रहे हैं, जो कोई और पूरी नहीं कर सकता। प्लस सिक्योरिटी है आपकी, और भी सारी चीज़ें ये हम पूरा करते हैं। तो जाहिर बात है इसके लिए पैसा तो चाहिए, इसके लिए हम टैक्स करते हैं। लेकिन इकोनॉमी के अंदर जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ये डायरेक्ट प्रोडक्टिव चीज़ के अंदर जो है क्या कहते हैं नहीं आ रहा। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लीकेजेस कह रहे होते हैं। गवर्नमेंट ये ठीक है टैक्स जो सर, है। मैं समझ गया। ये बेसिकली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लीकेजेस है जो कि जो इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करता बल्कि उसको ले डाउन करता है। नहीं नहीं नहीं, ये आप देखिएगा इकोनॉमी को बूस्ट करता है या नहीं करता है ये एक अलग सवाल है। ठीक है। अच्छा। ये देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि ज़ाहिर बात है डायरेक्टली कोई चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती हैं, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं, एक मैं एक जैसे एक एग्जांपल सिर्फ मैं आपको जो है वो दे दूँ उसके ऊपर कि आज हम जो है ऑनलाइन क्लास पढ़ने पर ज़ाहिर बात है मजबूर हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? ज़ाहिर बात है कि वो एक कोविड है और ये चीज़ें जो फैली हुई हैं। अच्छा, लेकिन इससे कमा कौन रहा है? ज़ाहिर है कि जो भी है क्या कहते हैं कि ये जो ऑनलाइन चीज़ों के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यही चीज़ लोग सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं ना। ठीक है। जितनी जो है कंप्यूटर एक्सेसरीज हैं जो कि मल्टीमीडिया के लिए यूज़ होती हैं, वो उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और फिर प्लस ये है कि बाकी लोग, लेकिन ये जो है क्या कहते हैं कोविड इट्सेल्फ ज़ाहिर बात है कि खुद कुछ नहीं कर रहा है ये।
ठीक है ना, ये सिर्फ एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है कि जनाब के इसकी मौजूदगी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं फलती फूलती रहती हैं। अगरचे ये चीज़ किसी के लिए सही होगी और किसी के लिए गलत होगी। तो टैक्सेस का भी कुछ यही है, कभी टैक्सेस की वजह से इकॉनमी मतलब ये नहीं होगा कि जनाब श्रिंक होगी या टैक्सेस के कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ये कुछ नहीं है। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्या आप गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं ये इकॉनमी है विच इज़ इकॉनमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, क्या हम यहाँ बिल्कुल ओपन कर दें और सारे टैक्सेस ख़त्म कर दें तो क्या यहाँ की इकॉनमी सर्वाइव कर सकेगी? क्या यहाँ की इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेंगी कि हर चीज़ इंपोर्ट हो जाए आराम से? सही है ना, जो कि जाहिर बात है क्या कहते हैं नहीं कर सकेंगी, वो हमें रखना पड़ेगा। तो वो टैक्सेस जो है जाहिर बात है एक अलग चीज़ है, लेकिन विद इन द सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी टैक्सेस को इस वजह से हम लीकेजेस कहते हैं कि जनाब क्या है कि ये आपके सिस्टम से बाहर इस वजह से जा रही है कि ये प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा इसका। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर जो है डायरेक्ट जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें इसका यूज नहीं है। हाँ, टैक्सेस की वजह से टैक्सेस ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको दे रही हैं कि जिसकी वजह से आप जो है कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि डिस्करेज हो रही हैं और क्या कहते हैं वो बंद होने की तरफ जा रही हैं। ठीक है, सर एक सवाल पूछना। इन शॉर्ट सर के टैक्सेस का जी जी हाँ कहिए। सर ये पूछना था कि लीकेज का मतलब है कि पैसा बाहर जा रहा है, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी इंपोर्ट और टैक्सेस पैसा बाहर जा रहा है, इसमें कोई वो नहीं लग रहा, ये मतलब नहीं मैं इसका। नहीं नहीं देखें, टैक्सेस का मतलब ये है कि टैक्सेस एक जाहिर बात है पॉलिसी टूल है सिर्फ। टैक्सेस की वजह से जनाब ये कोई, जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, आपको कोई बिजनेस चलाना है तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए होगी? आपको एक लैंड चाहिए होगी, ठीक है, आपको लेबर चाहिए होगा, ठीक है, और उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए होगा, चाहे वो रनिंग कैपिटल हो या चाहे कोई फिक्स कैपिटल हो। सही है, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी ना आपको। डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए तो यही चीज़ें हैं ना। लेकिन अगर कुछ मजीद टैक्सेस कुछ और चीज़ें आ जाती हैं जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं आ सकती, फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि लेबर नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं जनाब कि अगर सेल्स टैक्स ना हो तो प्रोडक्शन होगी और अगर सेल्स टैक्स लगा दिया तो प्रोडक्शन नहीं होगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जनाब टैक्सेस जो है वो लीकेजेस इस वजह से है कि ये इकोनॉमी से सिर्फ बाहर चली जाती है, लेकिन ये बस एज ए कैटलिस्ट कभी यूज हो रही होती है, कभी चीज़ को डिस्करेज करने के, ये पॉलिसी टूल है सिर्फ किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए कम करने के लिए। लेकिन बजाते खुद जो है ये एक मतलब ये कि प्रोडक्टिव जो है क्या कहते हैं फैक्टर नहीं है ये। ठीक है, ओके जी, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे चलते हैं। और जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो अंदर आ रही है, जो इंजेक्टेड है, उसको क्या कहेंगे सर? हाँ, एक्सपोर्ट तो इंजेक्टेड है ना। इंजेक्टेड इस वजह से कि देखें ये बाहर से पैसा आ रहा है आपके लिए जो कि आपकी मार्केट नहीं है। नहीं नहीं सर, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बोलो इंजेक्टेड तो है मगर ये आप प्रोडक्टिविटी में लेंगे, मतलब जैसे आपने बताया प्रोडक्टिविटी में नहीं लेंगे टैक्सेस को, ये तो मैं समझ में आ गया कि हाँ हाँ बिल्कुल हो ही नहीं रहा उसमें। हाँ मैं इंजेक्टेड का पूछ रहा हूँ, उसका कोई टर्म है कि ये प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है या नहीं है, या हाँ, कोई नहीं वही मैंने बताया ना, टर्म? इंजेक्ट, हाँ इंजेक्ट का मतलब ये है कि जनाब जो एक प्रोडक्टिव में जो है क्या कहते हैं हिस्सा ले रहा हो, लेकिन लीकेजेस वो होती हैं जो एक प्रोडक्टिव उसमें जो है क्या कहते हैं ये प्रोडक्टिव फैक्टर नहीं होता। एक्सपोर्ट प्रोडक्टिव फैक्टर एक हो सकता है कि अगर आपकी मार्केट में जो है क्या कहते हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी आपकी चीज़ों की डिमांड है, बाहर भी डिमांड है, तो इस वजह से बाहर के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सपेंडिचर कंपोनेंट के ऊपर। जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है समझे कि यही कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, और वो कौन सा कंपोनेंट है जनाब? कंजम्पशन है, टोटल पेमेंट ऑफ। आप देखें जो इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, y जो है एक्चुअली जीडीपी है, c जो है कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, राइट, कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज सी है। इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ न्यू प्लांट इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग और एडिशन टू दी इन्वेंट्रीज। ठीक है, ये भी आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। फिर उसके बाद आ जाती है जनाब जी। जी इज़ अ गवर्नमेंट कंजम्पशन या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कह लें आप।
गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स, और ट्रांसफ़र पेमेंट्स वगैरह, सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वगैरह, इन सबको कुछ चीज़ें होती हैं जो कि गवर्नमेंट जो है वो भी लोगों में दे रही होती है, सब्सिडी होती है एक तरह की, या एक उसका स्पेंडिंग जो होती है वो हम जो है यहाँ पर जी से मतलब यही लेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो है जो कि वो फर्म से जो है वो ख़रीदती है, जो चीज़ें टेंडर करती है, और जो है मुख्तलिफ उसके प्रोजेक्ट होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर से वो बनवा रही होती है, तो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर से वो परचेज कर रही होती है, राइट। तो इस तरह से ये, फिर इसके बाद आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है इसके अंदर प्लस होगा, लेकिन इंपोर्ट जो है वो माइनस होगा, इस वजह से कि जनाब की जो आपकी इनकम है, इंपोर्ट करने की वजह से आपकी इनकम जो है वो बाहर जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं, या इसको हम कह सकते हैं एक्स माइनस एम इज़ अ नेट ट्रेड। जो नेट ट्रेड है आपकी वो एक्चुअली क्या है, एक्स माइनस एम। ओके, जीडीपी एडजस्टिंग फॉर द चेंजेस इन द प्राइस। नॉमिनल जीडीपी वही है जो मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि करंट प्राइस के ऊपर है। रियल जीडीपी क्या होता है कि उसके लिए हम बेस ईयर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त जो बेस ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2010 का, कि जनाब पाकिस्तान में जो जीडीपी इस दफ़ा आई है 2019 एंड 20 की, एक तो नॉमिनल जीडीपी होगी, वो जाहिर बात है कि रुपीज़ में ज़्यादा होगी। जो रियल जीडीपी होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी? इसलिए कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो इस पूरे साल में प्रोड्यूस हुई हैं 2019-20 में, इनकी प्राइस 2010 में क्या थी, जो बेस ईयर था, वो जो प्राइस होगी हम सिर्फ उसी को बेस प्राइस बनाते हैं, और उस प्राइस की बुनियाद पर हर दफ़ा मतलब 2010 से लेकर 2011, 12, 13, 14, 15 और सो ऑन, ये जो है हम उसको 2010 की प्राइस के ऊपर ही जो है उसको काउंट कर रहे होते हैं। जब भी हमें पता लगेगा कि अगर हम जब तक प्राइस को फिक्स नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि हमें रियल जीडीपी के इसका रियल जो है ग्रोथ कितना हुआ है रियल का नहीं पता लग सकता है। तो नॉमिनल जीडीपी जब आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो जाहिर है कि उसकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है, लेकिन रियल जीडीपी कम हो जाती है। और आपने देख लिया होगा कि अभी पिछले साल जो हमारे पास जो एक आया नेगेटिव ग्रोथ जो है वो आई है उसके ऊपर रियल जीडीपी में। नॉमिनल तो उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया था, लेकिन रियल जीडीपी को नहीं किया था पिछले साल उन्होंने। लेकिन ये है कि जब नेक्स्ट ईयर की कोई चीज़ आ रही होती है तो आपको लास्ट ईयर की करनी पड़ती है, वो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो पता लगा कि नहीं जनाब हमारा सर जी जी सर ये पूछना था कि जीडीपी का बेस ईयर कौन सिलेक्ट करता है? ये गवर्नमेंट हर दफ़ा सेलेक्ट करती है, अमूमन हर 10 साल के बाद चेंज किया जाता है इसको। कोई सर कोई स्पेसिफिक रीजन होता है इसका? स्पेसिफिक मैंने कहा ना, रियल जीडीपी का जब भी तो पता लगेगा ना। अगर हम नॉमिनल लेते रहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहता हूँ कि आज हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% है, अगर खुदा ना खास्ता ये 25% हो जाए तो पता लगेगा कि जनाब कि हमारी रियल जीडीपी जो है वो भले ही से आधी क्यों नहीं हो गई है, लेकिन हमारा अगर हम आज की प्राइस को और पिछली वैल्यू को मिला रहे होंगे तो पता लगेगा कि नहीं जनाब हमारी तो जीडीपी बढ़ गई, जो कि जाहिर बात है ये रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम यही करते हैं कि जनाब के रियल जीडीपी जो है हम दिखा रहे होते हैं कि रियल चीज क्या है, मतलब ये ना गुड्स एंड सर्विसेज जो है वही है ना वेल्थ, वो प्रोड्यूस हो रही है कि बिल्कुल। नहीं हो रही है, ठीक है। कि वो जो अमाउंट है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जनाब के रियल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, तो हम ये देख रहे होते हैं कि नहीं यार कितने कंटेनर्स गए हैं बाहर और कितने कंटेनर्स आए हैं, राइट। अब ये है कि जैसे कि पेट्रोलियम की प्राइस है वो पता लगा कि जनाब कम हो गई है, उसकी वैल्यू मैंने कहा कि पाकिस्तान में इस साल फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि जनाब 10 बिलियन डॉलर की हुई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जनाब 10 बिलियन टन जो है वो इंपोर्ट हुआ है। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर जनाब ये था 11 बिलियन डॉलर। आप कहेंगे यार बहुत ज़्यादा था, लेकिन पता लगा जब हमने इसका वॉल्यूम देखा तो वो 10 बिलियन टन नहीं था बल्कि 9 बिलियन टन था। तो अब आप देख लें कि वो 11 से 10 बिलियन जो डॉलर में कमी आई है वो सिर्फ प्राइस की वजह से आई है ना, लेकिन असल वैल्यू जो है वो तो वो उसकी क्वांटिटी है कि वो 9 बिलियन से बढ़ के 10 बिलियन हुआ है। तो इस वजह से हम यही होता है कि जनाब की रियलिटी में चीज़ों को देख रहे होते हैं। रियल चीज़ जो वही होती है जो कि एक एग्जिस्ट फिजिकल एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके सर। अच्छा, फिर उसके बाद जीडीपी जी कुछ कोई पूछ रहा है कुछ? आज जी मेरा कुछ ये गड़बड़ कर रहा है ज़रा ये
ओके, अगर मैं किसी को जवाब ना दे पाऊँ तो मुझे, मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम ज़रा हो रही है थोड़ी सी इसमें, तो आप जो है मुझे चैट रूम में भी पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन उसका जो है ना रिप्लाई कर दूंगा। ओके, जीडीपी डिफ्लेटर ये होता है। जीडीपी डिफ्लेटर एक तरह का इन्फ्लेशन रेट ही होता है कि नॉमिनल जीडीपी, मतलब करंट ईयर की जो प्राइस की जो वैल्यू है जीडीपी की, वो रियल जीडीपी, जैसे फॉर एग्जांपल जो बेस ईयर का जो जीडीपी था उससे डिवाइड करते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाहिर बात है हमारे पास क्या आ जाता है, ये जीडीपी डिफ्लेटर। और एक्चुअली जीडीपी डिफ्लेटर ही एक्चुअली क्या होता है, ये यही आपका जो है इन्फ्लेशन रेट को बता रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यह है जो इश्यूज आते हैं या पॉलिसीज जो आती हैं